Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, one more question on mensuration. This time the question is related to the shaded area. And along with this shaded area concept, we will also discuss the area of sector and the area of non-right angle triangle in this video, inshallah. So this video will be helpful for you. So let's just read out the question and see what we have to find out. The question is already solved. So we will just focus on the solution and the strategy. The question says A and B are points on a circle. Center is O and the radius is r centimeter. We have a circle. The center of the circle is O and we have 2 points A and B that are on the circumference of the circle. OA is basically the radius of the circle, which is equals to r centimeter. OB is also the radius. So this will also be equals to r centimeter. The angle in between these two radius with the center is given as 140 degrees. And one more thing which has been provided in the question is the area of the shaded segment that has been shown to you. ये जो ग्रीन कलर का आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है, द एरिया ऑफ दिस शेडेड सेगमेंट इज 65 सेंटीमीटर स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर. We have to find the radius of this circle. So what are the things that are important in this question? What are the keywords? The keyword is the area of shaded segment that has been given to us, and that is 65 centimeter square. क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होती है आप उसी को यूज़ करके जो है वो अपना आंसर फाइंड आउट करते हो. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, द एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट दैट इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर स्क्वायर. And along with this data, one more thing is given, that is the angle, that is 140 degrees. So these are the two only things which are given. तो हम इन दोनों को ही यूज़ करने वाले हैं. इन दोनों को यूज़ करने से पहले, सॉल्यूशन को देखने से पहले, थोड़ा सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जो इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हमें पता है कि भाई ये जो पार्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है जिसको ओ से स्टार्ट हो रहा है, जो ए पे जा रहा है और फिर ये कर्व लेंथ कवर करके यहाँ आ रहा है, इसको बेसिकली हम लोग आर्क कहते हैं. ए से बी आपको ये जो कर्व जो एरिया नज़र आ रहा है, जो कर्व लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द आर्क. ये आर्क होती है. आर्क इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ सर्कल. तो ए से लेके बी तक, एक तो ये स्ट्रेट लाइन है ए से लेके बी तक, ठीक है, ये तो बेसिकली कॉर्ड है, आपको पता है. लेकिन ये जो सर्कुलर जो लाइन आपको नजर आ रही है, जो सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव कर रही है, दिस ए बी इज द आर्क. ये आर्क है. तो इसका मतलब है कि इसकी भी कोई लेंथ होगी. और अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ओ ए और फिर ये पूरा जो है वो बी तक और फिर वापस ओ, तो ये पूरा जो एरिया है इसको कहते हैं सेक्टर. जो मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है, ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है. अब ये जो पार्ट है जिसको हम पिज्जा की स्लाइस कहते थे, ये मैंने बाहर निकाल के बना दिया, ठीक है. तो ये जो स्लाइस है, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर. अच्छा, अब ये जो सेक्टर है ये मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ. क्यों? क्योंकि ये जो शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, बेसिकली ये सेक्टर पूरा शेड नहीं है. ये सेक्टर का एक छोटा सा पार्ट शेड है. और सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर में से ये वाला जो पार्ट है जो शेडेड नहीं है, ये ट्राइंगल बना रहा है. तो अगर मैं इस पूरे सेक्टर की बात करता हूं तो इस सेक्टर में दो एरियाज हैं. एक तो ये वाला शेडेड एरिया है प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. उसने मुझे ये पूरा एरिया नहीं दिया, उसने मुझे सिर्फ ये शेडेड एरिया दिया है जो कि 65 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है. तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये जो 65 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूँ कि ये बेसिकली है क्या. तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे पार्ट का एरिया निकाला. इस पूरे पार्ट का एरिया ये कहलाता है एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. सो ये जो फॉर्मूला है ये इस पूरे एरिया का फॉर्मूला है. थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला विच इज यूज टू फाइंड द कंप्लीट एरिया. ये जो पूरा एरिया है इसको फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है. अगर मैं इस एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये शेडेड एरिया मिल जाएगा. तो मैंने इसको कैसे लिखा, मैंने इस तरह लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल. ये बेसिकली एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है ना. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल दो. मैं आपको समझाने के लिए एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा हूँ. तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल गिव्स मी द शेडेड एरिया दैट इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ सेक्टर का वो क्या है, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. थीटा मुझे पता है, व्हाट इज द थीटा, एंगल कितना है सेक्टर का, 140. सो 140 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आर की जगह पे आर ही लिख रहा हूँ. अभी फिलहाल पाई की जगह पे भी मैं पाई लिख रहा हूँ. अच्छा, माइनस
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, क्योंकि ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एंगल भी दिया हुआ है 140 डिग्रीज, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाई बाय द साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो 1/2 ऐसे ही आ गया। प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, कौन सी दो साइड्स है मेरे पास, ये भी आर है और ये भी आर है, और एंगल है 140, तो आर मल्टीप्लाई बाय साइन 140 इक्वल्स टू 65। और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये जीरो से जीरो कट हो गया, और जब मैंने इसको टू से सिंप्लीफाई किया तो टू सेवन सा 14, टू एटीन सा 36, so 7/18 pi r square minus half, again r multiplied by r is r square sin 140 equals to 65। since I have to find out the value of r, तो मुझे r को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब r स्क्वायर यहाँ भी है, r स्क्वायर यहाँ भी है, आई कैन टेक r स्क्वायर एज कॉमन। जब मैंने r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, 7/18 पाई माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 140 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 65। अब सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, इस पूरे ब्रैकेट को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 7/18 पाई माइनस हाफ इंटू साइन 140। नाउ मुझे अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे जो है वो इस पूरे को कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटर यूज किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 72.19 आया। एंड सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और जब 72.19 का स्क्वायर रूट लोगे तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कमिंग आउट एज 8.496, और you can also write it as 8.50 centimeter। so this is the radius of this circle, 8.50 centimeter।